और धतूरे का फूल, कांटे वाला धतूरा, और उसमें लगने वाला एक पुष्प। आस्था चैनल पर आप लोग देख रहे होंगे धतूरे के फूल का दर्शन। धतूरा और धतूरे का पुष्प, छोटा सा पौधा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, कांटा लग रहा है, धतूरा लग रहा है, और उसमें भी साधारण धतूरा नहीं, जिस धतूरे के नीचे की डंडी लाल कलर की होती है, अगर वो सोमवार की अष्टमी को देवाधिदेव महादेव को समर्पित करी जाती है तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती है। वो धतूरा है, साधारण नहीं है। धतूरे में भी लाल डंडी, जैसे धतूरा गोल होता है उसके नीचे छोटी सी डंडी, देखा है आप लोगों ने? अरे देखी कि नहीं देखी बोलो? धतूरा देखा है ना? धतूरे के अंदर एक नीचे छोटी सी डंडी होती है, जब तोड़ोगे तो वो डंडी का कलर अगर लाल है, वो डंडी का कलर अगर लाल है, और कभी हम तो कहेंगे जैसे बड़ी बीमारी जिसको हो जाती है, लीवर, किडनी, कैंसर आदि का आदि बड़ी बीमारियों से जो जूझ रहा होता है, प्रयास करो, प्रयास महामृत्युंजय का जाप कर कर, महामृत्युंजय का स्मरण कर कर, एक लाल डंडी का धतूरा प्रयास करना, एक धतूरा मिल जाए या 5 धतूरे मिल जाए किसी भी एकांतेश्वर महादेव पर, जो शिव मंदिर एकांत में हो, जहां कोई जाता आता नहीं हो। वैसे तो अब बहुत मुश्किल है कि ऐसा मंदिर मिल जाए जहां कोई जाता आता नहीं हो, पहले की बात दूसरी है, अब बात दूसरी है। फिर भी कहीं आप रोड पे से निकल रहे हो, एकांतेश्वर महादेव अगर आपका दिख जाए, बहुत बीमारियों से ग्रसित हो, तो भी महामृत्युंजय जाप का स्मरण कर कर या किसी विद्वत ब्राह्मण जन से महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराकर, या भगवान शिव के मंत्र का जाप स्वयं कर कर, वो भी ना बने तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप कर वो लाल डंडी का धतूरा 5 एकांतेश्वर महादेव को आप समर्पित कर सकते। रोग थम जाएगा, जो दवाई खाओगे वो शरीर को लगना प्रारंभ हो जाएगी और आप स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर बड़ा रोग है, हम साधारण लोग जिनके पास में धन भी नहीं है ना भाई, जिनके पास में संपदा भी नहीं है ना भाई, हम साधारण से लोग जिनके पास में बहुत करोड़ों का पैसा नहीं है, डॉक्टर को दिखाने के लिए, इलाज कराने के लिए भी पैसा नहीं है ना भाई, उन करोड़ों लोगों के लिए शंकर डॉक्टर है भाई। आप एक बार 1 लोटा पानी तो चढ़ाओ शिव, आप एक बार शंकर से जाकर कहो तो। अब शिव से बोलो तो। आप ढोंग और प्रपंच से दूर हो जाओ। ये बहुत सारे लोग मिलेंगे जो घूम घूम के कहेंगे कि मैं तुझे ठीक कर दूंगा। नहीं भाई, 1 लोटा पानी शिव जी के पास ले जाओ, 1 लोटा जा, बहुत। एक पत्र, आयुषी ठाकुर, खरियार रोड, उड़ीसा से आई हैं। उड़ीसा से आप ही आई बेटा, हाथ हिला दो एक बार दोनों हाथों से, हर हर महादेव। आयुषी ठाकुर, खरियार रोड, उड़ीसा से आई हूं। गुरुदेव, मैं खरियार रोड उड़ीसा की रहने वाली हूं। भोले बाबा ने मुझे बहुत कुछ दे दिया गुरुदेव,
मैं क्या वर्णन करूं। कुबेरेश्वर महादेव की कृपा। गुरुजी, हम पिछले 2 साल से ऑनलाइन टीवी पर कथा सुन रहे थे। जब भिलाई में कथा हुई थी तब मैं और मेरा परिवार 21/12/2021 को आए थे। कथा में आपने पशुपति व्रत के बारे में कहा था। मैंने व्रत करना शुरू किया। मेरा 1 साल से कहीं एडमिशन नहीं हो रहा था गुरुदेव। मैंने व्रत पूर्ण किए और बाबा की कृपा से एक अच्छे कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया गुरुदेव। ये शिव कृपा। गुरुजी, आप देपालपुर वाली कथा में कहा था आपने, अब बच्चियों का स्नेह देखिए। ऐसी बेटियों की आज भारत की भूमि को बहुत जरूरत है, जो हमारी सनातनी धर्म को आगे लेकर जा रही है। ऐसी बेटियों की सनातनी धर्म को जरूरत है, जो विरोधियों को भी मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। नहीं तो अभी एक हरिद्वार के होटल में से, अटैची में से एक बेटी का शव, आप लोगों ने टीवी में देखा होगा, खबर में देखा होगा। हरिद्वार की एक होटल में एक लड़का एक लड़की को अटैची में शव लेकर जा रहा था और नौकर ने देखा कि आए तो 2 थे और जा 1 रहे। कारण क्या है? उसने होटल के मालिक को कहा। जब पकड़ा गया तो अटैची के अंदर लड़की का शव था। क्यों? ये दूसरे धर्म के लोग अपनी बॉडी और शादी और अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें फंसा लेते हैं, और बाद में जब तुम उनकी नहीं मानती हो तब तुम्हें ऐसी ही अटैची में बंद कर कर फेंक दिया जाता है किसी नदी और नाले के। उस समय पर ऐसी बेटियों की जरूरत है जो सनातन धर्म को आगे लेकर जाएं। उस बेटी ने लिखा है कि 15/3/2021 को देपालपुर की कथा में आपने कहा था कि अपने हृदय की बात आप एक पत्र पर लिखकर 7 दिन के लिए रख दो, शिव जी का नाम लेकर, वो बात पूरी होगी। और मैंने वही करा और मेरी एक मनोकामना और पूर्ण हो गई। बैठो बेटा, धन्यवाद बहुत बहुत विराज जी। ये शिव कृपा। आप अपने धर्म के अनुसार, आप सत्कर्म के अनुसार, भजन के अनुसार, कीर्तन के अनुसार, आप में वो बल उत्पन्न होना चाहिए। मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरे भारत की बेटियां, मुझे इस चीज का गर्व है कि मेरे भारत की बेटी और बेटे अब जाग रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को पहचान कर मोबाइल पर कम से कम 15 मिनट शिव महापुराण की कथा तो सुन रहे हैं। इसका मुझे गर्व है। कल आपके क्षेत्र के पूर्व सीएम महोदय यहां पधारे थे। उन्होंने एक बात बहुत सुंदर कही, कल आपके सामने ही कही, कि छत्तीसगढ़ की 3.5 करोड़ जनता जो कथा में डूबी हुई है, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता कि इनकी चित्तवृत्ति में शिव कहां से बैठ गया। ये शब्द, ये शंकर कैसे समाया? करोड़ों करोड़ों लोग शंकर की भक्ति में अगर आज डूब रहे हैं तो ये आपके भीतर का एक तत्व, आपके भीतर का शिव जागा है, आपके भीतर का एक आनंद जागा है, आपके भीतर का एक बल जागा है कि मुझे शंकर को कैसे रिझाना है। मुझे नौटंकियों में नहीं पड़ना, मुझे ये फालतू जगहों पर नहीं जाना, मुझे तो केवल शिव स्मरण करना है, मुझे भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना है। एक लोटे जल का महत्व जिस दिन संसार का व्यक्ति जान जाएगा, उस दिन ये दूसरी जगह नहीं जाएगा, शंकर के दरवाजे पर माथा रगड़कर उसी से निवेदन कर कर आए। एक लोटा जल का महत्व जिस दिन जान गए। अब शिव भक्ति करो। उस बेटी ने मांगा
देपालपुर की कथा सुनी उसने, भिलाई की कथा सुनी उसने। बेटियों में ये बल होना चाहिए, बेटियों में ये जागरूकता होना चाहिए सनातन धर्म की ओर बढ़ने के लिए बेटों में। और बड़ी प्रसन्नता का विषय है, बड़ी बड़ी खुशी की बात है, आप सब युवान बेटा और बेटियां और घर के लोग शिव महापुराण की कथा भले थोड़ी देर सुन रहे हैं पर सुनते हैं। ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर में आस्था चैनल नहीं चल रहा होगा। बोलो सही है कि गलत है? सबके घर में आस्था चैनल पे इंतजार रहता है कि 2 बजे से 5 बजे तक शिव महापुराण की कथा सुनना है। हाँ, उसके पहले वो मूंछ वाला भैया आ जाता है तो वो नहीं सुनते, बस इतना जरूर है कि वो नहीं सुनना। और बाद में भी आ जाता है कभी कभी तो हो जाता है। तो अच्छा, आप लोग इतने टाइम के पक्के हो तो मैं मालूम है वो इतनी देर तक बोलेगा, तो तुम भी उतनी देर में चाय निपटा जाते हैं। तुम भी वही कम हो क्या? उतनी देर में तुम चाय माय पी के और बढ़िया बस रिमोट लेके और सोफा पे और पलंग पे और खाने का थोड़ा वो सामान और लेके, इस बीच में फिर छोरा छोरी आ जाएं, दादी रिमोट दे, मेरे को डोरेमोन देखना है, मुझे छोटा भीम देखना है, छोरे और धो धुआ के और चल यहां से जा। और वो रोता रोता उसकी मम्मी के पास चले गया। मम्मी, और मम्मी तो सो रही थी 2 बजे, ऐसी बेहतरीन नींद में थी, सपना देख रही थी कि कश्मीर में अपना मकान है। तो उसमें हंसने की कौन सी बात है? अब तो अपना भी मकान कश्मीर में होगा, अब क्या टेंशन है? तो वो तो सपना देख रही थी कि कश्मीर में अपना मकान है। और इतने में छोरा पहुंच गया, और छोरा पहुंच के मम्मी, मम्मी को लगा ये शकुनी कौन आई है। और जो छोरा रोया तो दादी के पास जाए तो दादी नहीं भगाया है, और दादी अपनी टीवी का रिमोट नहीं दे रही। फिर मोबाइल दो तुम्हारा, तो मम्मी भी चतुर थी, उन्हें मोबाइल खोला, आस्था चैनल लगाया, पकड़ा दिया, ये ले सुन। इतना में छोरा बोला इसमें डोरेमोन और छोटा भीम नहीं चलेगा, कुछ नहीं चलेगा, बस एक ही चीज चलेगा। छोरे ने सोचा इससे तो फिर दादी के पास बैठ के सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मम्मी कुछ नहीं देगी, दादी के पास बैठ के अगर कथा सुनूंगा भी ना तो दादी धीरे धीरे तकिया और गद्दा के नीचे से कुछ ना कुछ निकाल के देती जाएगी। ले, दादी भी मूंगफली का दाना, तू भी खा। और दोनों बढ़िया दादी और पोता। और 5 जैसी बजे फिर दादी बाहर आवाज आ जाए डमरू बजाने की। डमरू मतलब आइसक्रीम। फिर डमरू बजाने की आवाज आई और छोरा आके बोला दादी 5 रुपए दे दे आइसक्रीम। दादी बोले जा, 2 लिया। और एक छोरा निपटा गया, एक दादी और जगदम्बा सोए सोए। अरे मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में, शंभुनाथ तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। निश्चित है आनंद। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगा, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ
मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया सब गाइए ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। हर महादेव। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, 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 तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। जय हो। हर हर भोले, हर हर भोले।
बैठी थी गंगा किनारे। ओ मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। आके दर्शन दिया, आके दर्शन दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। ओ मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। ये क्या कर 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 दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, भोलेनाथ। दिल तुझको दिया, ओ भोलेनाथ। हार हार भगवान शिव की कृपा हो, और जब तक शिव कृपा ना हो, शिव करुणा ना हो, शिव दया ना हो, तब तक जीवन का कोई सुख प्राप्त होना बड़ा कठिन है महाराज। आपका किया गया भजन, आपका किया गया मंत्र जाप, आपका किया गया स्मरण, आपका किया गया दान आपके सम्मुख में आए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। देखो ब्रह्मा जी अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। बहुत ध्यान दीजिएगा जरा। ब्रह्मा जी अहंकार के कारण शिव पंचायत में नहीं बैठे। अगर ब्रह्मदेव का अहंकार चले गया होता तो ये पक्का है कि ब्रह्मा भी शिव पंचायत में विराजमान होते। यदि आपका अहंकार अगर थोड़ा सा प्रकट हो गया तो भगवान फिर दर्शन नहीं देता, भगवान फिर कोई कार्य नहीं करता। बहुत अगर अभिमान थोड़ा सा भी ऊंचा हो गया, अहंकार अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो आपका करा गया सारा दान पुण्य संकीर्तन भजन कीर्तन स्मरण ये सब बेकार, इसका कोई मोल तत्व नहीं है। समय आया, ब्रह्मा जी के अहंकार के कारणवश ब्रह्मदेव
स्वयं शिव पंचायत के सदस्य नहीं बन पाए, पर 5 में गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा भवानी और 5वें नंबर पर है सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया है, आखिरी में। पंच तत्वों में आकाश तत्व, सूर्य नारायण भगवान का नंबर तो बाद में आया, आखिरी में। कश्यप ऋषि और अदिति माता के संतान हुई। 12 पुत्र जन्मे थे और 12 पुत्र में से सबसे बड़े थे सूर्य नारायण भगवान। अदिति के पुत्र थे इसलिए आदित्य देव भी कहलाए। क्या कहते थे इनको? आदित्य। उदित, आदित्य, भास्कर, ये सब नामों से शिवजी ये सूर्य नारायण भगवान को माता अदिति पुकारा करती थी। ये जितने भी नाम थे ये माँ अपने पुत्र को जैसे पुकारती है, अपने पुत्र से जैसे कहती है, वैसे ही माँ अपने पुत्र को पुकारा करती है। सूर्य नारायण भगवान जब 8 वर्ष की आयु में आए थे तब माता अदिति ने सूर्य नारायण भगवान को भगवान शंकर के जल चढ़ने का और जो जल नीचे गिरता है उस जल की परिभाषा माता अदिति ने सूर्य देवता को समझाई थी। कितने वर्ष की आयु है? जरा जम के बोलो। 8 वर्ष की आयु। जैसे माता अदिति ने अपने पुत्र को 8 वर्ष की आयु में ये समझा दिया था कि शिव की आराधना कैसे करना चाहिए, जल कैसे चढ़ना चाहिए, उस जल का क्या महत्व है, उस जल की क्या परिभाषा है, उस जल की मूलता क्या है, उसी तरह आप में भी माता अदिति जैसा ज्ञान होना चाहिए। जब हमारा बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगे, स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, विद्या अध्ययन की ओर आगे बढ़ जाए, तब आप भी उसको थोड़ा थोड़ा हमारे सनातन धर्म की ओर लेकर जाए। आज छोटे से छोटे व्यक्ति का तो हम क्या कहें, पर बड़े से बड़े लोगों को भी अगर देखो तो ब्राह्मण के घर में रहने वाले नवयुवक बच्चे कंधे पर जनेऊ तक नहीं पहनना पसंद करते। मस्तक पर तिलक नहीं लगाते। एक नियम, आप अपने बच्चों को जब छोटी सी अवस्था में रहें, जब बच्चे छोटे रहें, तब छोटी सी अवस्था में उन बच्चों को आप जब ज्ञान उपदेश देंगे, छोटी सी अवस्था में जब आप उन्हें समझाएंगे कि ये शंकर हैं, ये शिव हैं, इनको ऐसे जल चढ़ाना चाहिए, ऐसी पूजन करना चाहिए, ऐसा स्मरण करना चाहिए, तो बच्चों में एक अपने आप उसमें एक रुचि उत्पन्न होती है। जैसे दादी जब
पूजन करती है ना दादी, और दादी पूजन करके उठ के जाती है ना, तो घर के छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अगरबत्ती जो डंडी होती है ना अगरबत्ती की नीचे की, उसी को उठाकर दादी जैसा करती है ना, वैसे घर के बच्चे करने लगते। बच्चों में ये संस्कार होना चाहिए। तीन माताएं एक कुएं के पास, नदी के पास, तालाब के पास में खड़ी होकर बात कर रही थी। तीन माताएं, और तीनों पानी का हंडा, पानी का मटका, पानी की बाल्टी लेकर जाने का प्रयास कर रही है। बंद पड़े हैं। पानी की बाल्टी, पानी का मटका ले जाने का प्रयास कर रही। अब तीनों माताएं जब आपस में बात करने लगी, और बात करते 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 तीनों के बच्चे स्कूल से आ रहे थे। एक बच्चा दूर से हाथ हिलाकर बोला, हाय मम। मां ने कहा, ये मेरा बेटा है, बड़ा वाला, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ता है, बहुत महंगा स्कूल है, उसमें जाता है। दूसरा बच्चा निकला, अपने दोस्त से कह रहा था, माय मदर। मम्मी कुएं पर खड़ी है और बच्चा कह रहा है माय मदर, ये मेरी मां है। वो भी निकल गया। दूसरी ने कहा, ये मेरा बच्चा है। जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ रहा है, विदेशी स्कूल में पढ़ रहा है। तीसरा बच्चा निकला, मम्मी ने बाल्टी उठाकर जा रही थी, बच्चा दौड़ कर आया, मां को स्कूल का बैग पकड़ाया, और बैग पकड़ाकर बच्चे ने दोनों बाल्टियां उठाई और लेकर चल दिया। तीसरी मां बोली, ये मेरा बच्चा है, छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ता है। बहुत बड़े स्कूल में तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, एसपी बनाओ, डीएसपी बनाओ, मंत्री बनाओ, संतरी बनाओ, कलंतरी बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है बच्चों को खूब डिग्री दिलाना, पर उससे पहले बच्चों को संस्कार दिलाना, क्योंकि अंतिम समय में डिग्री तुम्हारे काम नहीं आएगी, तुम्हारा दिया गया संस्कार तुम्हारी औलाद के काम आएगा। बच्चों को कार नहीं, संस्कार दीजिए। कार दोगे तो बेच कर खा जाएंगे, और संस्कार दोगे तो कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो बच्चे भी शोभा देंगे आपके घर के। ऐसे ऐसे घर देखे हैं जहां पर बेटा डॉक्टर है और हॉस्पिटल और क्लिनिक छोड़कर नहीं आया, खुद के क्लिनिक से उठकर नहीं आया, और मां पड़ोसी की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल दिखाने जा रही है। ऐसे ऐसों को भी देखा है हमारा। जैसे ये शिव महापुराण की कथा चल रही है ना, कि शिव पंचायत शिव पुराण, पार्वती शिव पुराण, नर्मदा शिव पुराण, पार्थिव शिव पुराण, एक आध बार जरा जब बहुत सारा कोटा इस हृदय में इकट्ठा हो जाएगा ना, तो यजमान शिव महापुराण भी बांचूंगा कि ऐसे ऐसे यजमान मिले, वो भी सुनाऊंगा कि इतने सालों में जो कथा करी, कहां कैसे कैसे यजमान मिले थे, किसने लूटा और किसने लुटाया, उनका भी वर्णन उसी कथा में कर लूंगा ढूंढ ढूंढ के।
बनाओ डॉक्टर, बनाओ तुम इंजीनियर, बनाओ तुम जो तुम्हारी मर्जी पड़े, बच्चों को, बेटे को, बेटी को तुम खूब पढ़ा, जितना दिल से पढ़ा सकते हो उतना दिल से पढ़ा। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है, विद्याध्ययन करना चाहता है, दिल से पढ़ाओ, पर उस बच्चे को संस्कारित जरूर बनाना, संस्कारवान होना जरूरी है। आज सबसे बड़ा दुख का कारण एक बताएं हम आपको, जजमानों के घर में जाओ, जजमान कहते हैं गुरुजी आप हमारे यहाँ आते नहीं हो। क्यों नहीं आते? कभी गुरुजी से तो पूछो कि गुरुजी पहले आते थे, अब क्यों नहीं आते? कारण क्या है? सब जजमान कहते हैं आप आते नहीं हो, आते नहीं हो, आते नहीं हो। क्या कारण है? क्या आप बड़े हो गए? कारण वो हो गया। पंडित प्रदीप मिश्रा ना कभी बड़ा हुआ था और ना कभी होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। बड़े आप हो गए। बहुएं लैपटॉप पर काम करती रहती हैं अपने कमरे में, बेटा उसके पास में बैठकर काम करता रहता है, और गुरुजी आते हैं हॉल में बैठकर तुम्हारे यहाँ चाय दूध पी के। कोई गुरुजी चाय और दूध का तो भूखा होता नहीं है। उसको आया क्यों है कि बहुएं आई हैं नई नई इनसे मिलने, बेटे आए हैं पूना मुंबई से इनसे मिलने। पर गुरुजी आए, बस घर के बूढ़े लोग मिल लिए, थोड़ा सा स्माइल दे दिया और थोड़ा सा गुरुजी के पूछ लिया, 50 का रुपया पकड़ा दिया, गुरुजी चल दिए। इसीलिए गुरुजी ने सब दूर जाना बंद कर दिया। जजमान के घर में रहो, राम नाम गाओ, कृष्ण नाम का स्मरण करो और इस स्मरण आनंद में रहिए। ना बहू को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, ना बेटे को फुर्सत है लैपटॉप छोड़ने की, तो गुरु को फुर्सत है शंकर को छोड़ने की। अरे भाई, बेटा एडिलैंड में, बेटी है न्यूयॉर्क, और ब्राइट बच्चों के लिए हुआ बुढ़ापा डार्क। और काका क्या करोगे, ये रुपया कहाँ धरोगे? क्या करोगे इसे धन का, ऐसी संपदा का क्या काम? बिलासपुर और रायपुर के मकान के फ्लैट में तुम रह रहे और तुम्हारी औलाद पूना और मुंबई में एंजॉय कर रही, बहुएं सर्विस कर रही, और तुम पोछा लगा पड़ोसी के बच्चों से कह रहे आधा किलो गिल की ला दे, एक दूध की थैली ला दे। जब पड़ोसी का बच्चा दूध की थैली ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा सब्जी ला रहा है, पड़ोसी का बच्चा तुम्हारे बीमार पड़ने पर तुम्हें हॉस्पिटल दिखाने जा रहा है, तो अपना फ्लैट पड़ोसी के बच्चे के नाम कर दे? नहीं, जायदाद औलाद को दूंगी और प्राण पड़ोसी के बच्चों के खाऊंगी। ये कहां की रीति है? ये कहां का रीति है? छोड़ूंगी सब कुछ, अपने बहू बेटा को दूंगी, सब अपने बच्चों को दूंगी। ना प्रेम से 2 रोटी खा पा रहे हो, कमा 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 कमा, शरीर इतना खोखला हो गया, दुकान पर दिन भर भूखे रहते थे तो शुगर हो गई। सही है कि गलत है? कभी डॉक्टर से पूछना शुगर कैसे होती है। भूखे रहने के कारण शुगर हो गई। समय नहीं था भोजन का, 11 बजे भोजन करने वाला 1-1 बजे भोजन कर रहा है, 3 बजे तक भोजन कर रहा है, कमाने में लगा रहा, 2-2, 4-4 बजे तक भोजन नहीं कर पाया। ग्राहक 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 के चक्कर में शरीर में शुगर हो गई। टेंशन लेते लेते, डिप्रेशन में पढ़ते पढ़ते बीपी हो गया, ऊंचा नीचा होने लगा। किसके लिए कमाया तुमने? शिव महापुराण की कथा कहती है आप 1 रुपए भी नहीं दान करना, मत करो। बहन बेटी को भी नहीं देना, मत दो। तुम्हें किसी को नहीं देना, मत दो। पर जो तुमने कमाया अपने ऊपर खर्च तो करो रे, अच्छे से तो रह लो, अच्छे से खाओ पियो, मौज करो अपनी जिंदगी का, सुख तो भोगो। शिव महापुराण की कथा कहती है पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा खुद जोड़ लेगा, और बेटा कपूत होगा कितना भी जोड़कर चली जा। एक बार शेयर मार्केट में बैठा, सब गोल, कर्जे में इतना लदालूम हो गया, रिश्तेदारों से कह रहा कुछ कर दो, क्यों तुम्हारे माँ बाप इतना छोड़ के गए थे? सब चले गए। पत्रिका दिखाई थी, पंडित जी बोले हैं राहु मंडरा रहा,
अब पंडित जी ने ये नहीं बताया, तू तो खुद राहु था, तेरे माँ बाप के लिए एक दिन सेवा नहीं करी, माल हजम कर गया पर सेवा रत्ती भर की कर नहीं पाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में माँ बाप इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहां माता पिता की इज्जत नहीं, सम्मान नहीं, सत्कार नहीं, आदर नहीं, वहां बरकत नहीं हो सकती। एक माता जी ने पत्र लिखकर भेजा था, माता नहीं कहूंगा, एक बहू रानी ने पत्र लिखकर भेजा था। इंदौर की कथा में जो रमेश जी मेंदोला करवाए थे, उस कथा में एक पत्र आया था। उस पत्र में लिखा था, गुरुजी आप अपनी कथा में इतनी कड़क मत बोला करो बहुओं के लिए, नहीं तो नवयुवक लड़के और लड़कियां, नवयुवक बहू और बेटे कथा नहीं देखेंगे आपकी, आंदोलन कर देंगे, आपकी कथा नहीं देखेंगे। हम एक ही बात कहना चाहेंगे, जिन्होंने पत्र भेजा था उनको एक ही बात कहेंगे, कथा में काली मिर्ची उसी को लगती है जिसने ऐसी हरकत करी होती। एक थोड़ा सा कट लगाओ, घाव आएगा, घाव में नमक डलेगा तो जलन किसको होगी? जिसको कट लगा है। और ऐसे ही नमक डाल के, तुम्हारे को कट है ही नहीं और नमक डाल दे, जलन होगी? जम के तो बोलो नहीं होगी, वो तो कट लगा है इसलिए नमक डलते से ही जलन होगी, और कट नहीं लगा होगा तो जलन नहीं होगी। उसी तरह जिसने ऐसी हरकत करी होगी तो कथा में मिर्ची उसी को लगेगी, जिसने करी नहीं तो उसको डरना क्या? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त में, तुम तो अलमस्त रहो, कथा सुनो, आनंद लो, चकाचक अपनी जिंदगी जियो अलमस्त में, और करो सेवा माता पिता की, आदर करो बड़ों का, सत्कार करो बड़ों का। हम ये नहीं कहते कि तुम सियोर वाले महाराज का आदर करो या किसी गुरुजन का आदर करो, आप तो अपने घर के माता पिता का आदर करो, आप तो अपने घर के बड़ों का आदर करो। घर में जेठानी है, जेठ है, ननंद है, नंदोई है, माता पिता है, सास ससुर है, और केवल हम ये भी नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का सम्मान करो, आप तो आपके माता पिता का भी सम्मान करो। मायके में अगर मम्मी पापा हैं, जब तक जिंदा है, बेटी का फर्ज है कि उनको फोन लगाकर पूछे कि मम्मी पापा कैसे हो। ये बेटी का फर्ज है कि आप अपने माँ बाप का आदर करो, सास ससुर का आदर करो। हम ये नहीं कहेंगे कि केवल सास ससुर का करो, अपने माँ बाप से भी पूछो कि उनकी क्या दशा है, सास ससुर से भी पूछो उनकी क्या दशा है। चिल्ला चिल्ला के कह रहे हम सुधरेंगे, अरे बोलो जम के, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। कितने बदले वो तो मालूम पड़ रहा। मेहंदी बदल गई, यहां थी, यहां आ गई वो मेहंदी यहां, और वो पूना में एक गुड़िया बनवा के आ गई। मैंने कहा तनु ए बेटा इधर आ, क्या गुरुजी ये क्या बनवाया? क्या गुरुजी टेटू है, टेटू है। तो कहीं टेटू, हमने कहा कितने में बनवाया? 700 रुपए में। हमने कहा 700 रुपए का तो कहीं दान दे देती, तो गाय चारा खाती है 1 महीना है, और तू 700 रुपये यहाँ लगा जाए, ये तो फ्री में बन जाता। अरे गुरुजी अपने हाथ से कैसे बनता? हमने कहा दीवार पे बना ले, चिपक जा, उसमें कौन सा फालतू का पैसा बर्बाद कर। धन्यवाद मेरी बेटियों को, धन्यवाद मेरे नवयुवक बेटों को। आज सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर ये मेरी बेटियां और ये मेरे बेटे इस शिव महापुराण को पहुंचा रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मेरी बेटियों और बेटों को, मेरे नवयुवक बेटी और बेटों को धन्यवाद है, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को धन्यवाद है, जो व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम में, ट्विटर पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर शिव महापुराण की छोटी छोटी बातें जनमानस तक भेजी जा रही है। इस राष्ट्र को जगाने में एक चरण तुम्हारा भी है मेरी बेटियों, मेरे बेटे, एक चरण तुम्हारा। महाराज कुछ अच्छा करें। सूर्य नारायण भगवान 8 वर्ष की आयु में थे और माता अदिति ने उनका सम्मान किया और क्या ज्ञान दिया
कि शंकर भगवान पे जो जल चढ़ता है, उस जल को चढ़ाया हुआ जल का जो भाग है जहां से प्रवाहित होकर जाता है, वहां पर 33 कोटि देवताओं का अग्रभाग, मतलब 33 कोटि देवता उस जगह पर विद्यमान रहते हैं। यह माता अदिति भगवान भास्कर देव को, भगवान सूर्य को 8 वर्ष की आयु में समझा रही है। आपसे भी निवेदन है, अपने बच्चों को ज्ञान दीजिए, संस्कार दीजिए। जब बच्चे छोटे रहें उनको समझाने का प्रयास करिए। एक गुरुजी आए, माता पिता ने बच्चे से कहा, सुन शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो। शाम को गुरुजी आए, पिताजी ने कहा चल प्रणाम कर गुरुजी को। नहीं कर। पिताजी ने समझाया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं करना। पिताजी ने 2 थप्पड़ दिया, प्रणाम नहीं करता। इतने में मां आ गई, बेटा अरे ओ कमलेशिया, ए बेटा ले गुरुजी के प्रणाम कर ले। नहीं करना। मां ने समझाया, नहीं मान। मां ने भी धो दिया जोर। इतने में गुरुजी ने कहा, क्यों मार रहे हो छोरा को, प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोले, नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। वो नहीं कर रहा, मत करने, तुम दोनों तो करो। और जैसे ही दोनों माता पिता ने झुक के प्रणाम करा, दूर बैठा था लड़का उठकर खड़ा हो गया और साष्टांग दंडवत करा, क्योंकि माता पिता को झुकते हुए देखा। आप झुकोगे तो औलाद झुकेगी, आप मंदिर जाओगे तो औलाद मंदिर जाएगी, आप कीर्तन करोगे तो औलाद कीर्तन करेगी। और आप स्मरण करोगे तो औलाद स्मरण करेगी। बच्चों को बदलने के लिए कोई दूसरा नहीं चाहिए। बच्चों को बदलने के लिए माँ एक अकेली प्रथम नंबर का गुरु होती है। माँ जो अपने बच्चे को बदल सकती है। पहले नंबर का गुरु है माँ, पहले नंबर का गुरु माँ होती है। बदल दिया भास्कर देव को, आदित्य देव को, उदित को बदल। क्या बदला? भास्कर देव समझ गए कि अब मुझे भगवान शंकर से ही तेज प्राप्त करना। भक्ति में डूब गए। दो देव, एक भास्कर सूर्यदेव, दूसरे देव अधिदेव महादेव। इन दोनों का दर्शन मनुष्य को प्रतिदिन करना चाहिए। प्रतिदिन। कंकर में शंकर है, भास्कर देव आकाश में विराजमान है। प्रतिदिन दर्शन। रोज पंचायत में बैठ रहे हैं भास्कर देव। एक कथा आती है। एक बुढ़िया अवंतिकापुरी में निवास करती थी। अवंतिकापुरी में रहने वाली वो बुढ़िया, उसने भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देने का विश्वास अपने मन में भाव उत्पन्न करा। अर्घ देती। सूर्य नारायण भगवान के लिए घर के आंगन को प्रतिदिन लीपती है। हमने हालेकोसा में सुबह सुबह देखा, जब हम सुबह मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे भ्रमण के लिए, दिनेश जी साथ में थे, तो हम देख रहे थे कि यहाँ हालेकोसा में भी माताएं सवेरे से उठ जाती हैं और उठकर सबसे पहले घर के बाहर पानी डालकर गाय के गोबर से पूरे आंगन को घर के बाहर लीपती हैं और एक घी का या तेल का जो भी दिया उनके यहाँ होगा वो दिया दरवाजे पे रख देती है। सही है ना? हालेकोसा वालों रखते हो ना? तो यहाँ हमने देखा कि दरवाजा लीप कर एक दिया बाहर रख देती प्रतिदिन। हमारे मन में आया, बताओ, शहरों में तो दिवाली के दिन दिया धर दे, वही बहुत बड़ी बात।
शहरों में दीपावली के दिन दिया धर दें, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मोमबत्ती वालों ने मोमबत्ती इतनी पकड़ा दी है कि मोमबत्ती धरने का मन कर जाता है इनका। दिया तो बहुत दूर की बात। पर हालेकोसा में देखा दिया सुबह सुबह, तो हमको ये अवंतिकापुरी की जो कथा है शिव महापुराण के अंतर्गत, जो सुंदर चरित्र आता है शिव पंचायत शिव महापुराण में, अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती थी, और बूढ़ी माँ का काम क्या था, बस एक काम करती थी, शिव भगवान सूर्य को अर्घ देना और घर के बाहर गाय के गोबर से लीप देना। इसके पास में ना गाय थी ना कोई घी का दीप था, बहुत गरीब परिस्थिति, बहुत गरीब है। और बहुत सुंदर चरित्र है महाराज जी। जिसके पास में धन नहीं हो, जिसके पास में पैसा नहीं हो, दौलत नहीं हो, बहुत गरीब हो आप, आपके पास में संपदा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं चल रहा, मेहनत करते रहे, कर्म के पीछे लगे रहे, पैसा धेला कुछ भी नहीं है ना, एक काम करते रहना, क्या शंकर जी के मंदिर में जाकर शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, शिवलिंग का अच्छे से स्नान कराना, शंकर भगवान की जो पत्ता पत्ती आसपास में मिल जाए वो तोड़ के श्रृंगार कर देना। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना करके तो देखो गरीबी कहां जाएगी आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। आप करो तो 3 महीने से ज्यादा नहीं करता, और इतना विश्वास के साथ कहता हूं, जिसने दिल से शिव महापुराण की कथा सुनी है, दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से शंकर की कथा सुनी है, 3 महीना बहुत दूर की बात है साहब, वो तो तुरंत देने को तैयार बैठा है, तुम भजो तो। ये एक पत्र में लिखा किसी बहन ने। प्रेमचंद, रेखा देवी प्रेमचंद्र, सोनबेर, ग्राम बोरी गारका, उतई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से हैं। आप ही हैं? एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है प्रेमचंद जी, गुरुदेव महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा को शहद लगाकर धतूरा फल फूल चढ़ाने से मैं धन्य हो गया गुरुदेव। मेरे लड़के मधुकांत सोनबेर जो कि रेलवे में ग्रुप डी में था, मैंने शिव बाबा को कहकर धतूरा चढ़ाया और शंकर की कृपा क्या हुई, जिस चीज के लिए चढ़ाया था मेरे बेटे का प्रमोशन हो गया गुरुदेव। बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा, मेरे घुटने में 4 वर्ष से दर्द था, परेशान हो गया था, वेल्लूर में भी इलाज कराया, ठीक नहीं हुआ। वो शिवरात्रि के योग से भगवान शंकर का जो प्रयोग करा, उसके करने से मेरा घुटना ठीक हो गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। पेट में कुछ अजीब सा दर्द होने लगा, कोई बड़ी बीमारी होने की आशंका हो गई, रायपुर एम्स में चेक कराया। गुरुदेव रुद्राक्ष को रात में पानी में गिलास में डाल दिया और जल उसको डुबोकर सुबह खाली पेट पीना चालू कर दिया। 3 दिन में मेरा पेट का दर्द समाप्त हो गया और मैं वापस आ गया, कोई चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ी। बैठिए आदरणीय प्रेमचंद जी, बहुत बहुत साधुवाद। बाबा देवादिदेव महादेव स्वस्थ रखे। हर हर महा। एक पत्र और बड़ा सुंदर, मैं
श्रीमती लक्ष्मी सिन्हा, अभनपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। गुरुजी, फरवरी माह में 2021 से मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मुझे लकवा हो गया था। मेरे शरीर में बहुत दर्द था। मेरी जीवान पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। बहुत इलाज करा चुकी थी पर ठीक नहीं हुआ। लेकिन आपके शिव पुराण सुनकर मैंने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। आज भी मैं उस जल को चढ़ाती हूँ, पीती हूँ। अब मेरा दर्द भी चले गया, मेरा मुख भी सीधा हो गया और मेरी जीवान भी ठीक हो गई। मैं कथा में बैठी हूँ, मैं कथा में आकर बैठी हूँ। एक बार चारों तरफ घूम के दर्शन करा दो इनको भी कि शिव का 1 लोटा पानी का फल क्या है, ये दर्शन करा दीजिए। जिसका चेहरा टेढ़ा हो गया था, जीवान बंद हो गई थी और कई समय तक बंद रही, और बाबा ने कृपा कर दी। इससे बढ़कर सुख और क्या चाहिए। हर हर महा। बैठो बहन, बैठ जाइए। ये शिव कृपा। 1 लोटा जल का क्या महत्व है शंकर को चढ़ाने का, ये शिव ही जान सकता है भाई। इसके सिवाय दुनिया में कोई, ये तो लोगों को बाद में समझ में आएगा। जो लोग भटक रहे हैं, भ्रम में जी रहे हैं, दुनिया के लोग इधर उधर जा रहे हैं, भटक रहे हैं और सोच रहे हैं। कई लोगों को लगता होगा सीवर वाला महाराज तो पागल है। ऐसा होता है क्या? और कई लोग तो प्रैक्टिकल करने का भी प्रयास करते हैं। जरा करके तो देखें, एक बार करने में क्या जाता है, करो। पर परीक्षा करने के लिए नहीं, अगर करना है तो मेरे ओघड़ दानी को प्राप्त करने के लिए करो, परीक्षा के लिए नहीं। हम तो आज यहां कथा सुनाएंगे, कल कथा विराम हो जाएगी। हाँ, एक और बात बता दें, कल कथा टीवी पर तो 2 से 5 आएगी। टीवी पर जो आने का समय, आस्था चैनल पर आने का समय, वो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पर यहां जो कथा होगी कल, वो सुबह 10 बजे से 1 बजे तक होगी। हाले कोसा में जो कथा चलेगी वो 10 बजे से 1 बजे तक, क्योंकि शाम को हमारी ट्रेन है। वो हाँ, ट्रेन है ना 6 बजे। कहां से है बताना नहीं है बस। हाँ ठीक है। तो तुम्हें किसने बताया? शंभू। तो शाम को 6 सवा 6 बजे ट्रेन रहेगी, तो उससे हमारा जाने का रहेगा। तो इसलिए निवेदन है कि कथा कल या हाले कोसा में जो कथा होगी वो 10 बजे से 1 बजे तक रहेगी, और आस्था चैनल पर जो कथा आएगी वो 2 बजे से 5 बजे पर ही आएगी। और देव अधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता आप सब पर हो, यही शिव से विनती है। मेरे ओघड़दानी भगवान शंकर की कथा कर रही है कि अवंतिकापुरी में एक बूढ़ी माँ रहती है, और वो बूढ़ी माँ के पास में कोई गाय नहीं है। उस बूढ़ी माँ के पास में बहुत सारा धन नहीं है। भगवान, उसने एक नियम बनाया हुआ था। भगवान सूर्य को अर्घ देना, भगवान सूर्य भास्कर को नमन करना, और दरवाजे पर गाय के गोबर से लीपना। पड़ोसन अच्छी थी। अब संसार के लोग कितने दिन अच्छे और कितने दिन बुरे, ये किसको मालूम। फिर वही बात आ गई, सब मतलब के हमने देख लिया संसार, हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठा है संसार, हमने देख लिया, देख लिया संसार, हमने देख लिया। ये सब थोड़े समय के मीत है।
और हुआ। पड़ोसन ने अपनी गाय जो गोबर देती थी उस गाय को अपने घर के अंदर बांध दिया। बहुत परीक्षा देना पड़ती है भगवान को पाने के लिए, बहुत। आपको थोड़ा सा आंख में आंसू आता है और आप टूट जाते हो, थोड़ा सा दुख आता है और टूट जाते हो। टूटने से अच्छा है परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीला, इन सब के पास जाकर बोलने से अच्छा है मेरे देवादिदेव महादेव के पास जाकर बोलो, अपने दिल की बात बोलो, अपने मन की बात कहो, अपने हृदय चित्त की बात कहो, वो सुनेगा, सुनेगा। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी हो, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से मेरा भी नाम हो गया, जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला
तब जा कर के ये दर मिला। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जा कर के ये दर मिला। मिल गई मुझको चौखट तेरी, मिल गई मुझको चौखट तेरी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी, भोले बाबा तेरी नौकरी। गाइए। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी, कुबेर भंडारी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे खरी, कुबेर भंडारी तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। जय हो। बोले भगवान की जय हो। जय हो। बम बम लहरी शिव शिव लहरी। हर महादेव। गुलाम हो गया, से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा नाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, जब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे हरी। बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी।
सबसे बढ़िया है सबसे हरी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। सबसे बढ़िया है सबसे हरी। सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी। हर महादेव है। भगवान शिव से निवेदन करिए, भगवान शंकर के सामने जाकर वो अवंतिकापुरी में रहने वाली बूढ़ी माँ, अवंतिकापुरी में जो बुजुर्ग माँ रहती है, वो पड़ोस में से गाय का गोबर लाती थी, पड़ोसन की गाय का गोबर लाकर लीप देती थी। अब पड़ोसन ने गाय को बांध लिया घर के अंदर, अब गोबर मिला नहीं। फिर एक दिन बूढ़ी मां भास्कर देव को जल चढ़ा रही थी, सूर्य नारायण भगवान को, आदित्य देव को, उदित देव को जल चढ़ा रही थी। और जल चढ़ाते चढ़ाते उसके मन में आया, हे सूर्य नारायण भगवान, मैंने सुना है कोई देव दिखे ना दिखे, पर हे भास्कर देव आप तो प्रतिदिन दिखते हो ना। यदि आप प्रतिदिन दिखते हो, प्रतिदिन नजर आते हो, प्रतिदिन आपका दर्शन होता है, प्रतिदिन आपका दीदार होता है, दर्शन होता है, तो हे भास्कर देव इतनी कृपा करिए, इतनी दया करिए कि मेरे यहाँ पर गोबर नहीं है, अब मैं आपकी पूजन आराधना आपका स्वागत मैं कैसे करूं? मैं कैसे आपका आदर करूं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी गई। मैं आपका आदर, मैं आपका सम्मान, मैं आपका सत्कार कैसे करूं? क्योंकि अब मेरे यहाँ पास में गाय का गोबर नहीं है आंगन को लीपने के। आज भगवान सूर्य नारायण भगवान शिव के पास में पहुंचे और भगवान सूर्य नारायण भगवान जब सूर्य देवता भगवान शंकर जी के पास में पहुंचे तो शिव जी ने पूछा भास्कर देव से शिव जी ने पूछा कि आज आपके चेहरे पर रौनक नहीं दिख रही है भास्कर देव? सूर्य नारायण जी, आज आपके चेहरे पर चमक नहीं दिख रही है, क्या बात है? सूर्य नारायण जी ने कहा, प्रभु एक बुढ़िया रोज अपना आंगन लीपती थी, में से उसको पड़ोसन के यहां से गाय का गोबर मिल जाता था और गाय का गोबर मिला और उस गोबर से वो आंगन को लीपती और मुझको अर्घ देती, आपका भजन करती, स्मरण करती, मंत्र जाप नाम जाप करती। तो क्या हुआ? शंकर भगवान ने कहा यदि कोई आपको अर्घ देता है, समझ लेना जरा अच्छे से, कोई आपको अर्घ देता है, कोई आपको जल चढ़ाता है सूर्यदेव, और आप शिव पंचायत में विराजमान हो, तो ये आपका फर्ज है। धर्म में जुड़े हुए व्यक्ति को धर्म तक लेकर जाना ये धर्म वाले व्यक्ति का
फर्ज है। अधर्मी अधर्म की ओर लेकर जाएगा, धर्मवान धर्मवान की ओर लेकर जाएगा, सत्यवान सत्यवान की ओर लेकर जाएगा, असत्यवान असत्यवान की ओर लेकर जाएगा। भजन करने वाले को भजन करने वाले जल्दी मिल जाते हैं, और समझ जा, इशारा ही काफी होता है था। जो ये व्यसन करने वाले होते हैं ना, मदिरा पान करने वाले, इनको कहीं नहीं ढूंढना है, इनको तो ये अपने आप ढूंढ लेंगे। इनको इनकी नाक में ऐसी सुगंध है कि पीने वाले को ढूंढ लेगा। और वो तंबाकू वाला, तुम देखना, इनको भगवान जाने कहां से इतनी अकल आ जाती है कि ये उसी के पास बैठेंगे जिसके पास में है। भगवान इनको ना जाने कौन से ऐसे नेत्र दे के पैदा करता भगवान। चोर को चोर ढूंढ लेता है। साहूकार को साहूकार मिल जाता है। और अगर कोई पुण्यवान व्यक्ति के साथ अगर कोई पापी व्यक्ति भी जुड़ जाता है ना, तो पुण्यवान व्यक्ति उस पापी को सही करने का प्रयास करता है, और नहीं हो पाता है ना, तो पुण्यवान अलग हो जाता है, पापी अलग हो जाता है, वो पाप अपना करना फिर चालू कर देता है, वो अपने कर्म में लगता है। अब आपका फर्ज है सूर्य नारायण, ये आपका फर्ज है कि आप जाकर वो वहां उनको कुछ ऐसा प्रदान करो जिससे वो उसके आंगन को लीपे और आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे। तो सूर्य नारायण जी ने कहा उसके पास में गाय नहीं है। तो सूर्य नारायण भगवान से भगवान शंकर बोले तो आप गाय दे दीजिए। सूर्य नारायण भगवान बोले दिक्कत एक ही है, क्या कि मैं जो गाय दूंगा उस गाय के गोबर से आंगन नहीं ली पाएगा। तो क्या होगा, क्योंकि जो मैं गाय दूंगा वो सोने का गोबर देगी। देखिए जरा, सूर्य नारायण भगवान राजा कर्ण को वर दिए थे कि तू दान करेगा, कभी तेरे यहां कमी नहीं होगी, कर दान। सूर्य नारायण भगवान को जब हम अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण भगवान को जब हम जल चढ़ाते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान हमको अमृत औषधि तो देते ही हैं अपनी किरणों से, साथ में जब हमारे पास में धन की कमी होती है तो भास्कर देव क्या देते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान ने शंकर जी से कहा मैं जो गाय दूंगा वो गाय गोबर नहीं देगी, और गोबर देगी तो सोने का देगी, आंगन तो लिपाएगा नहीं। तो शंकर भगवान बोले तुम्हारा काम है गाय देना, वो सोने का गोबर देगी तो बुढ़िया सोना बेच के गाय लेकर आएगी, गाय लाएगी तो लिपेगी। तो काम तो हो रहा है ना, तुम तो अपना फर्ज पूरा करो। तुम्हारा फर्ज है देना, तुम दो। अब सूर्य नारायण भगवान ने बुढ़िया के दरवाजे पर एक गाय बांध दी। क्या करती थी वो गाय? सोने का गोबर देती। अब बुढ़िया के दरवाजे पर गाय बंधी, बुढ़िया रोज प्रतिदिन बाहर आती, पर गोबर तो मिलता ही नहीं उसको। अब उसको नहीं मालूम कि ये गाय ऐसी है कि सोने का गोबर देगी, उसको तो ये लगता था कि गोबर देगी, तो बेचारी बाहर आती पर गोबर नहीं मिलता। इसकी पड़ोसन इतनी होशियार थी कि इसके दरवाजे की गाय गोबर जैसे ही करती है उठा के
अपने घर ले जा। आज बुढ़िया सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दिया और सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर जिस पात्र से अर्घ दिया था वही पात्र ले जाकर जल शिव जी को चढ़ा दिया। जैसे कल आपको कथा में कहा था कि रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर सोमवार के दिन उसी पात्र से शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जीवन में जो विघ्न आते हैं, तकलीफें आती हैं, रोग आता है, दुख आता है, कष्ट आता है, बीमारी आती है या कोई विशेष परेशानी आ जाती है तो वो अर्घ का कलश ले जाकर उसको जब आप सूर्य को चढ़ा देंगे खाली हो जाएगा। उसी कलश को मांझना धोना नहीं, उसी को दूसरे दिन शिव जी पर ले जाकर उस जल को समर्पित कर देने पर फल की प्राप्ति हो। महाराज आर्गिक कलश जैसे कुशा का चढ़ा हुआ जल, डाब डाब मतलब एक घास आती है कुशा जो तर्पण आदि के समय पर काम आती है, वो घास जैसी। उस कुशा का जल का वर्णन आपको देपालपुर की कथा में करा है कि उसका वर्णन आप लोगों ने श्रवण करा होगा। तो उसी तरह जब कलश ताम्र पात्र का जल, तो बुढ़िया को लगा कि बताओ मेरी तो गाय आई पर गाय तो गोबर ही नहीं देती, पर खाती तो है पर गोबर क्यों नहीं देती है। अब बुढ़िया के मन में भाव आया तो बुढ़िया ने आज शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचकर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर शिव जी के मंदिर पहुंच गई। शिव जी के मंदिर में जाकर बुआरी लगा रही थी, झाड़ू काट रही थी, पोछा लगा रही थी, कहीं बुआरी काटते 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 बुढ़िया के मन में आ गया, बताओ हे भोलेनाथ गाय भी मिली तो ऐसी मिली कि गोबर ही नहीं देती। बड़ी विचित्र बात कर दी भोलेनाथ। भोलेनाथ जी ने सुन लिया, सूर्य नारायण भगवान से कहा क्यों भास्कर देव तुमने बुढ़िया को गाय नहीं दी तो वो गोबर नहीं देती तो कहां गया गोबर। कहा वो पड़ोसन है ना, जे इंतजार करती झरोके में से झांक, जैसी पोटा करती वैसी उठा के लिया। तो एक काम करो ना सूर्य नारायण भगवान, अब एक काम तुम करो कि इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो, बाहर की जगह। इस गाय को बुढ़िया के घर में पहुंचा दो। तो सूर्य नारायण भगवान ने कहा देखिए मैं तो सूर्य हूं, ये काम भगवान विष्णु कर सकते। भगवान विष्णु अगर वायु देव को कहेंगे, पवन देव को कहेंगे तो पवन देव जब चलना प्रारंभ करेंगे हवा बहुत तेज चलेगी तो बुढ़िया घबराएगी, बुढ़िया घबराएगी तो गाय को ले जाके अंदर बांधेगी। बस इतना काम करना। अब इतने में भगवान विष्णु को कहा गया कि आप पवन देव से कहो। भगवान विष्णु ने जो पवन देव से कहा, पवन देव ने जो हवा चलाई तो बुढ़िया घबराई और बुढ़िया घबराई तो बाहर आई। शिव महापुराण की कथा कहती है जब थोड़ा सा दुख आए, थोड़ी सी तकलीफ आए, थोड़ा सा कष्ट आए, थोड़ी सी बीमारी आए, घबराना नहीं है। हो सकता है भगवान आपको कष्ट देकर कुछ अच्छा करने वाला होगा। हो सकता है कि थोड़ी हवा चल गई, थोड़ी पवन तेज हो गई। देखो एक पत्र में आया, बहुत लंबा चौड़ा पत्र है। हमको तो लग रहा है ये लोग थोड़े से एग्जाम ज्यादा दिए हैं, क्योंकि कॉलेज की कॉपी भरते थे ऐसे 2, 3, 4 और 5। जिसने लिखा है पत्र देख के ही खड़े हो जाओ तो अच्छा है। जिसने भी लिखा बड़ा सुंदर लिखा है। मैं मुक्ता त्रिपाठी, आप ही हैं, धन्य है, पावन चरणों को नमन है। 5 पेज पत्र को भी नमन है। मैं मुक्ता त्रिपाठी मूलतः प्रयागराज निवासी हूं। मेरा कर्म क्षेत्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ है। पेशे से मैं एक अधिवक्ता, हाई कोर्ट, शौक से एक लॉ कॉलेज में प्रोफेसर हूं। गुरुजी मेरे पूरे परिवार में 11 लोग एडवोकेट हैं। बधाई हो, फिर तो नाम लिख देना चाहिए वकील परिवार।
5 डॉक्टर हैं, 3 गैजेट ऑफिसर हैं एवं 10 सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हमारा 8 भाई बहनों का परिवार है। बाबा की कृपा से सब संपन्न है और सब पर देवाधिदेव महादेव की कृपा है। गुरुदेव 50 साल से अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस में हूं। एक बात कहते थे गुरुदेव, हम जब शुरू में पढ़ाई करे, विद्याध्ययन करे हमारा परिवार, तब कुछ भी नहीं था, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से सब धीरे धीरे विद्याध्ययन कर कर आगे बढ़े हैं। 2018 अगस्त के महीने में हमारी 23 साल की बिटिया को भोलेनाथ ने अपने पास बुला लिया था। वो शांत हो गई। गुरुदेव हम लोग बहुत टूट गए थे। जून जुलाई 2020 के अंतर्गत आपकी कथा सुनना हम 5 बहनों ने अपने घर पर प्रारंभ किया। तब से लेकर आज तक हमारी जिंदगी बदल गई है। आपकी कथाएं हमारा पूरा परिवार, पूरा कुटुंब, पूरा खानदान सुनता है। 2021 रुद्राक्ष महोत्सव में मैं बेरागढ़ गई, क्योंकि मेरी जीजा जी वहां पर आर्मी में सर्विस करते हैं, जहां पर मैंने 2021 का कुबेरेश्वर महादेव का रुद्राक्ष महोत्सव अटेंड किया। गुरुदेव मैंने बाबा से जो जो कहा था, मेरे बाबा ने वो सुना। तीसरे दिन जब कथा सुनकर आए तो दीदी के बेटे को, जो 22 साल का है, दीदी के बेटे को 4.5 लाख का पैकेज नौकरी का मिल गया और वो जॉब में लग गया। मात्र कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष उत्सव से आए थे, 2021 का वर्णन करा है। गुरुदेव दीदी की बिटिया जिसका सिलेक्शन अच्छी कंपनी में हो गया था, वह ज्वाइन नहीं कर पा रही थी, फिर उसने कोरोना के बाद ज्वाइन करा। बाबा की कृपा से उसे एक कंपनी में भी जॉब मिल गया है। ये शिव जी की कृपा हुई है। ऐसे बहुत सारे बाबा देवाधिदेव महादेव के उपाय आपने लिखे हैं कि गुरु जी, हाँ एक जी भी आपने बहुत सुंदर लिखा है। 2022 का रुद्राक्ष महोत्सव में बाबा ने जजमान पद दिया। आपकी आंखों से आंसू बहा देखकर पूरे भारत के लोगों की आंख में आंसू थे गुरु। ये आपने लिखा। एक चीज देखने को मिली गुरुदेव, सीहोर की पावन धरा में 2022 के रुद्राक्ष में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस और कई हिंदू धर्म के जो सब लग गए और जिन्होंने सेवा प्रदान करी, उनकी सेवा को कभी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे हम लोग। इतनी सुंदर सेवा प्रदान करी। ये सारे पत्र आपने जो दीदी लिखे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको पहले तो, कि देवाधिदेव महादेव की आप कुबेरेश्वर धाम पहुंचे और बाबा से आपने जो विनय करा, बाबा ने आपको स्वीकार करा। बस हम भी यही चाहते हैं कि प्रत्येक जीव के हृदय में आपके जैसा विश्वास जागृत हो और शिव सबकी मनोकामना पूर्ण करे। हर हर महादेव। विराजिए देवाधिदेव महादेव सबकी मन की मुराद पूर्ण करे। शंभो शंभो शरणे मांग घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। जरा एक बार दिल से कहिए, शंभो शरणे घड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। हे भोलेनाथ आप कृपा करें। बुढ़िया ने गाय को अंदर बांधा, गाय ने गोबर करा, सोने का गोबर बुढ़िया को मिला। जो मेरे शिव ने सोचा था वही हुआ। बुढ़िया बाजार गई, एक गाय खरीद कर लाई, गोबर मिला, आंगन लीपना प्रारंभ करा। ये शिव कृपा है।
ये पंचायत करता, शिव पंचायत। गणेश बोलते जाओ, विष्णु भगवान, भगवान शिव, भगवान शिव के बाद माता दुर्गा और सूर्य नारायण भगवान, 5 पंचायत के देव हैं। तुम्हारी कोई विशेष समस्या है, कोई नहीं सुलझा रहा, अदालत तक में केस चल रहा है, तकलीफ बढ़ रही है, कहीं राह नहीं मिल रही, कोई सूझ नहीं रही रहा, तब 5 बेलपत्र लेकर 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर चले जाओ। शंकर के ऊपर 1-1 बेलपत्र, 1-1 पंचायत के सदस्य का नाम लेकर चढ़ाओ, 1 लोटा जल बाद में शिव को समर्पित कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहकर, और कह दो कि अब ये सब तुम्हें सुलझाना है। मन से कहना, दिखावे से नहीं, दिल से कहना, मेरे बाबा को सुलझा देगा। 3 महीने भी नहीं लगेंगे, 15 दिन में सुलझा कर रख देगा। और आज फिर कह रहे हैं, इस हाले कोसा की पावन धरा से आप कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल और जितने मोबाइल पर सुन रहे हो, दिल से मांग कर देखना, रायसेन की कथा में पत्र तुम्हारा भी पहुंच जाएगा कि बाबा ने मेरी मुराद पूर्ण कर दी। 3 तारीख से रायसेन में कथा है, शिव त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा। और चाहूंगा रायसेन वालों से, जितने लोग भी शिव महापुराण की कथा में आए, अपने अपने घर से त्रिपुंड लगाकर आना। एक नया इतिहास रायसेन की कथा रचे और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे रायसेन की उस धरा पर। जितने लोग रायसेन कथा सुनने आ रहे हैं, आसपास के लोग, मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाएं, चाहे भस्म का त्रिपुंड लगाएं, पर मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आओ और त्रिपुंड शिव महापुराण की कथा को सुनो। और विश्वास कहता है मेरा छत्तीसगढ़ की इस धारा से, मां बमलेश्वरी के चरणों से विश्वास जागकर कहता है कि आप लोगों ने जिस मन बनाकर कि मेरे ये काम हो जाए, मेरा ये कार्य हो जाए, पक्का कहता हूं रायसेन में फोन आ जाएगा कि मेरा ये काम हो गया। ये विश्वास है मेरा, भरोसा ऐसा मेरा शिव कथा। मां भगवान सूर्य नारायण भी पंचायत में विराजमान हुए। भगवान शंकर ने माता पार्वती के कहने पर भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह का प्रस्ताव रखा और रिद्धि सिद्धि के साथ में श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, भगवान गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ। पत्र तो बहुत सारे हैं, बहुत पत्र हैं, इतने पत्र तो हम नहीं पढ़ पाए हैं, पर प्रयास करेंगे कि आप लोगों के पत्र का जवाब देवाधिदेव महादेव भले हमने ना पढ़ा हो, बाबा उसको पढ़े और उत्तर भी बाबा ही प्रदान करे। इस भाव के साथ में श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह